आज कौन सा धर्म? मार्दव धर्म। मार्दव धर्म में आज उत्तम मार्दव है। और कुछ? विमलनाथ भगवान का ज्ञान कल्याण की। और 10 लक्षण धर्मों में क्या है? किसका दिन है आज? मार्दव धर्म का। पक्का मार्दव का ही है। कुछ कहना चाह रहा हूं मैं। कोई कोई स्पेशल दिन नहीं होता कि आज मार्दव धर्म का दिन है या फिर आर्जव धर्म का दिन है, कल क्षमा धर्म का दिन था। ऐसा नहीं होता। ये 10 धर्म है, तो केवल 10 ही धर्म नहीं है, अनंत धर्म है आत्मा। ये तो धर्म के 10 लक्षण हैं। जो धर्म आत्मा में प्रकट होता है उसके लक्षण के रूप में ये व्यक्त होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज मार्दव का ही दिन है, आज क्षमा का दिन नहीं हो सकता। एक यदि धर्म प्रकट हुआ है इसका मतलब सारे ही धर्म प्रकट समझना। और धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव धर्म है। दूसरे रूप में कहें तो अपनी आत्मा की प्राप्ति होना, वो धर्म है। ठीक है ना। जब ये चीज़ होती है तो ऑटोमेटिक जो लक्षण के रूप में हमें सामने दिखाई देते हैं वो चिन्ह जो हैं वो ये 10 प्रकार के कहे गए हैं। कौन कौन से? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। ठीक है ना। और आज कुछ स्पेशल करने के लिए हमने क्या नाम रख दिया कि आज मार्दव धर्म का दिन है। मार्दव मतलब मान कसाय घटाना है। क्या होता है मार्दव मतलब? अहंकार करना, वो तो है मान कसाय। ठीक है ना। और मान कसाय को खत्म कर देना वो क्या है? मार्दव धर्म। सही है। मान कसाय को खत्म करना मार्दव धर्म है। अपने स्वभाव को जो है प्रकट करना तो मार्दव धर्म है। कसाय तो समय जो है मार्दव धर्म के अभाव में मान कसाय होती है। मार्दव धर्म के अभाव में मान कसाय होती है। तो मार्दव धर्म नहीं है इसका मतलब। उसका प्रकट नहीं है, उसका अभाव है, इसलिए वो छोड़ हाँ ठीक है। और कौन सी कसाय? मान कसाय से, मान कसाय से रहित होना वो मार्दव धर्म है। तो सारी चीज़ें सही हैं, है ना। पर थोड़ा समझने की कोशिश करना। अपने आत्मा को नहीं जानना, इसका नाम मान कसाय है। आत्मा की सच्ची समझ नहीं होने के कारण ही मान कसाय खड़ी होती है। मार्दव धर्म तो सदाकाल है, पर वो प्रकट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम मार्दव रूप मान ही नहीं रहे हैं आत्मा को। बात आ रही है ना। मार्दव स्वभाव की आत्मा है, वैसा श्रद्धान नहीं है, वैसा विश्वास नहीं है। इसलिए मार्दव मतलब जानते हो आप? मार्दव मतलब क्या होता है? मार्दव मतलब मृदुलता, कोमलता, उसका नाम है मार्दव। कोमल परिणामों का होना, उसका नाम है मार्दव। सरलता तो आर्जव होता है। ठीक है ना। सरल होना, सहज होना, यहाँ कोमल। ठीक है ना। बिल्कुल वो शांति टाइप की, मतलब शांत चित्त, वो उस प्रकार से आप समझ सकते हो। कोमलता का नाम है मार्दव। परिणामों का कोमल होना मार्दव धर्म है कि नहीं है? परिणामों का कोमल होना मार्दव धर्म नहीं है, क्योंकि परिणाम तो आत्मा में होते ही नहीं है। कौन से? ये जो भावों को अपन कहते हैं, ये भाव थोड़ी ना आत्मा में है, क्योंकि भाव तो मन का एक वो समझ लो। ठीक है ना। वो मार्दव धर्म नहीं है। मार्दव धर्म जब प्रकट होता है पर्याय में तो ऑटोमेटिक परिणाम वैसे होने चालू हो जाते हैं।
कोमल परिणाम हो जाते हैं, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि आत्मा के अंदर कौन सी पर्याय विकसित हुई है, मार्दव धर्म की पर्याय विकसित हुई है। पर वास्तव में मार्दव स्वभावी आत्मा है। उसको वैसा जब जानते हैं, मानते हैं, उसकी प्रतीति करते हैं, उसमें लीन होते हैं, तो ऑटोमेटिक जो पर्याय निकलती हैं उसके मतलब उसके साथ साथ में परिणाम ऑटोमेटिक मार्दव रूप हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं। और कषाय अपने आप उस समय कौन सी खत्म हो जाती है, मान कषाय जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक क्षीण होती चली जाती है, ठीक है ना। अनंतानुबंधी की संयोजना हो जाती है, और वो अनंतानुबंधी या प्रत्यक्षानावरण संजुलन, ये जो क्रम है ये ऑटोमेटिक वो खत्म होना चालू हो जाता है। बात समझ में आ रही है कुछ? तो मान कषाय को खत्म करना है, मान कषाय को खत्म करना ही नहीं है, मान कषाय की तरफ देखने ही नहीं है, क्योंकि मान कषाय है कहाँ, मान कषाय की सत्ता ही नहीं है। कहाँ? आत्मा में। यदि शुद्धात्मा को देखो, द्रव्य को देखो, त्रिकाली द्रव्य को, वहां मान कषाय कहाँ है? मान कषाय देख रहे हो इसलिए मान कषाय है। आप देख क्यों रहे हो? अच्छा, मान कषाय कितने समय की है, कितने समय की पर्याय है? एक समय की पर्याय है। आप त्रिकाली द्रव्य को छोड़ के एक समय की पर्याय को देख रहे हो, इसलिए मान खड़ा हो रहा है। और उस एक समय की पर्याय में अपने आप को एक समय रूप मानकर, यदि हम उसमें ऊंचा मानते अपने आप को, तो जो हम कहते हैं एक्चुअल में मान कषाय वो खड़ी होती है। और यदि हम अपने आप को दीनहीन मानते हैं, तो दीनहीन भी वास्तव में मान कषाय का ही रूप है। ये धर्म के 10 लक्षण है। इसको आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि दीनता हीनता भी मान कषाय का ही रूप है। छोटे दादा ने इसको यह समझाया कि आदमी सड़क पर चलता है ना सीना तान के, तो ये सीना तान के चलना, गर्दन पीछे की ओर होना, पीछे की ओर मतलब ऐसी, ये तो मान कषाय का रूप सबको समझ में आता है। पर गर्दन का झुका हुआ होना और ऐसे चलना कि साहब हमारे पास तो कछु नहीं है, गरीब है, क्या करें जी, मतलब दीनहीन होना, ये भी मान कषाय है। अनंत गुण आत्मा में, अनंत गुण आत्मा भरा पूरा है, और आपने आपको दीनहीन मानेगा तो आत्मा की आराधना हो गई ना। बात केवल दीनहीन मानने की नहीं है। आत्मा को एक समय की पर्याय बराबर त्रिकाली आत्मा को न देखकर एक समय की पर्याय को देखना, ये सबसे बड़ा अपराध है। इसके कारण मान कषाय खड़ी होती है। क्रोधाधिक कषाय जो है वो इस कारण खड़ी होती है। एक समय पहले मिथ्या दृष्टि, अगले समय में सम्यक दृष्टि हो सकता है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उस पर्याय को गौण करके ही तो हुआ। तो यदि मान कषाय को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक समय की पर्याय हाँ, ये एक समय की जो पर्याय की बात हो रही है, हाँ, गुण पर्याय की बात है या द्रव्य पर्याय की बात है? क्या? क्योंकि असमान जाति द्रव्य पर्याय भी तो है ना इस समय। हाँ, तो असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात है या ये गुण पर्याय की बात है? मैं उस रूप में कह रहा हूँ जो चीज जानने में आ रही है ना एक समय की पर्याय में। तो असमान जाति पर्याय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इस समय असमान जाति द्रव्य पर्याय की तरफ से ही तो हम अपने को छोटा बड़ा और वो मान रहे हैं। ये दो चीजें इकट्ठी है ना, उद्गज और जीव। हाँ, अब इन दोनों को मिली हुई ये असमान जाति द्रव्य पर्याय, जैसे द्रव्य पर्याय भी बोलते हैं, उसे व्यंजन पर्याय भी बोलते हैं। उस व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से कथन है आपका या गुण पर्याय की अपेक्षा से? मैं कर रहा हूँ ज्ञान की जो पर्याय है ना, ज्ञान की पर्याय में जो ये सारी चीज जानने में, गुण पर्याय, हाँ, ज्ञान गुण की जो पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय में जो ये सारी चीजें जानने में आ रही हैं, छोटा बड़ापना, ऊंचा नीचापना, ठीक है ना, इसको मैं दूसरे शब्द में कहूँ तो ज्ञाकार जो जानने में आ रहे हैं, वो जितनी भी चीजें हमें जानने में आ रही हैं, उन चीजों में जो ज्ञाकार मतलब जानते हो ना, ज्ञाकार मतलब जो भी चीज हमें जानने में आ रही है। ज्ञ मतलब क्या होता है? हाँ, जो जानने में आ रहा है वो नहीं, जो ज्ञ तो सामने वस्तु है, ज्ञाकार जो है ज्ञान का मटेरियल लगा हुआ, ज्ञानकार बना है। जानने में आने योग्य वो ज्ञ है, ठीक है ना। वस्तु है ये भी ज्ञ कह सकते हैं, पर ज्ञ वास्तव में कहेंगे जानने में आने योग्य।
जो चीज़ें जानने में आ रही हैं। जानने योग्य गे नहीं कहलाता। जानने योग्य यदि हो तो फिर तो सबको जानो कि ये ट्राइपॉड गे है, मतलब इसको जानो फिर, क्योंकि जानने योग्य हो गया ना। भगवान आत्मा जानने योग्य तो मतलब जानो, और ये सारे गे पदार्थ मतलब इनको जानो। ये चीज़ नहीं है। जानने में आने योग्य ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि गे ऑटोमेटिक जानने में आते हैं, ठीक है ना। जानने में आने योग्य है या जो जानने में आ रहा है वो गे है? जो वही चीज हो गई। नहीं, बहुत फर्क है। जानने में आने योग्य तो ये पूरा षड्द्रव्य है, वही तो चीज हो और गई। जानने में जो आ रहा है, क्योंकि मेरे लिए जो मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है वही मेरे लिए इस समय गे है। नहीं तो गे तो पूरा विश्व है। पूरा विश्व तो जानने में आ रहा है, मतलब जितना भी ज्ञान का क्षयोपशम है और उस ज्ञान की एक समय की पर्याय में, तत्समय की पर्याय में जिन जिन ज्ञेयों का वहाँ पर ज्ञान होने की योग्यता है, वो सब ज्ञेय बन रहे हैं हमारे ज्ञान के। पूरा विश्व कहाँ बन रहा है? वो तो जो योग्यता के ऊपर निर्भर कर रहा है ना, कि उस ज्ञान की तत्समय की योग्यता में उतने ज्ञेय जानने में आ रहे हैं, तो उन्हीं को तो हम ज्ञेय बोल रहे हैं। लेकिन और वास्तव में तो सारा विश्व ही ज्ञेय हो गया, पूरा विश्व ज्ञेय हो गया। अलग है, लेकिन पूरा विश्व क्षेत्र सारे ज्ञेय हैं। वो सारे ज्ञेय हो गए, पूरा विश्व ही ज्ञेय हो गया। पर अभी अपन स्पेशल ज्ञेयाकार की तरफ से बात कर रहे हैं, है ना। नहीं तो उसमें फर्क है ना, जानने योग्य और जो जानने में आ रहा है। जानने योग्य तो पूरा विश्व है, मगर जानने में जो समय आ रहा है मेरे ज्ञान की उनकी पर्याय में, वो है कि देखो दोनों में बहुत फर्क है। वो मेरे ज्ञान का गे है, समस्त विश्व वैसे हो गे है। वो वैसे गे हो मेरे हिसाब से, मेरे ज्ञान का जो ज्ञेयाकार की बात है, वो मेरे ज्ञान का गे वो है। मेरे ज्ञान का विषय जो बना वो मेरे वही ज्ञान चीज का तो गे हो है। गई। नहीं एक चीज नहीं। देखो बहुत फिर फर्क है। सुनिए, जानने योग्य, जानने में आने योग्य, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि पूरा विश्व ही वास्तव में ज्ञेय है, हाँ, ठीक है ना। पर हम बात कर रहे हैं ज्ञेयाकार की तरफ से। अभी ज्ञेयाकार मतलब उस ज्ञान की तत्समय की योग्यता में कौन सा ज्ञेय जो जानने आना में आया, है, हाँ वो है ना, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ। वो उस समय की बात कर रहा हूँ उस समय की, मैं। उस वास्तव में तो समय पूरा की- विश्व ही ज्ञेय हो जाएगा। तो उस तत्समय की योग्यता में जो भी मेरे ज्ञान का विषय बना वो ज्ञेय है। बराबर, ठीक है ना। वो उस समय की पर्याय में जो भी हमारे जानने में आ रहे हैं वो ज्ञेय, उनकी पर्याय का गे है, उस समय हाँ वही चीज, उस समय का तत्समय की, ठीक है ना। वो तत्समय की योग्यता में जो हमारे ज्ञान में आ रहा है, ठीक है। अपनी बात किस पे चल रही है, आप समझ पा रहे हो? हाँ, ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार। नहीं, अपनी बात चल रही है अपन मान कसाय को कैसे छोड़ें और मार्दव धर्म को कैसे अंगीकार करें, ठीक है। मैं ऊंची नीची चर्चा नहीं करूंगा कि मान कसाय छोड़ दो, ये करो वो करो, फिर इधर उधर के उदाहरण गपशप, वो मैं नहीं करना चाह रहा। मैं आपको बहुत सीधी सिंपल बात बताना चाह रहा हूँ कि अपन मार्दव स्वभाव को कैसे प्राप्त करें और मान कसाय ऑटोमेटिक कैसे छूटे, क्योंकि मान कसाय को छोड़ा नहीं जाता है। कब जो छोड़ेंगे, देख रहे हो इसलिए तो मान कसाय है, ठीक है ना। तो जो भी ज्ञेय हमारे ज्ञान में आ रहे हैं वो तो हो गए ज्ञेयाकार, ठीक है, क्योंकि वो हमारे तत्समय की योग्यता में आए, ठीक है, बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ज्ञेय मतलब तत्समय की ज्ञान की योग्यता में जो भी चीज आ रही है, हाँ, ठीक है। और ऐसे देखो तो ये जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं ये सब ज्ञेय है, ये है, बराबर। ठीक है। अब मार्दव स्वभाव को कैसे समझे हम इस समय? भगवान को देखते हुए, इस पंखे को देखते हुए, आपको देखते हुए, इस सारी चीज़ों को देखते हुए भी हम भगवान को, भगवान आत्मा को देख सकते कि नहीं देख सकते? मार्दव स्वभावी आत्मा को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? अनुभूति में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? जब पर में उपयोग है तो जब स्वयं में कहाँ होगा? एक जगह होगा या तो अपने में होगा या पर में होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो तो केवल ज्ञान की अपेक्षा हाँ, है। केवल ज्ञान की। केवल ज्ञान की तो हो जाएगा। अभी अपेक्षाएं सारी खत्म कर दो, अच्छा, अभी तो मुद्दे की बात पर आओ। स्वपन प्रकाशित इस आत्मा का स्वभाव, इस आत्मा का अभी स्वभाव। अभी जिस एंगल से एक वो रेडियो होता है ना, रेडियो में वो चलते हैं नंबर 93.5, 98.3 स्टेशन, रेडियो स्टेशन कहते हैं उनको, ठीक है। अब 93.5 ये नंबर है और आपकी सुई 93.4 पे है, तो आवाज़ आएगी आपको क्लियर? और 3 पर चली गई तो वो बिल्कुल नहीं आएगी। और 93.5 पर जैसे ही आएगी
तो एकदम क्लियर आवाज आएगी, आपको क्या बोला जा रहा है एकदम व्यवस्थित समझ में आएगा। और यदि 5 की जगह 4 पे चला गया तो थोड़ी कमी हो जाएगी, और 3 पे चला गया तो और ही कमी हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। तो अभी अपनी जो सुई है ना, वो जिस रेडियो स्टेशन से मतलब आवाज आ रही है, उस रेडियो स्टेशन की मतलब उस स्टेशन पर यदि आपकी सुई आ जाएगी तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और सुई इधर उधर हो गई आपकी तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है, ठीक है ना। इसलिए सुइयों को इधर उधर मत करना। 93.5 मतलब 93.5 वहीं पर रखना। बात अपनी ये चल रही है कि मान कसाय को छोड़कर मार्दव स्वभावी आत्मा को कैसे समझा जाए। मान कसाय कितने समय की है? एक समय की है। आत्मा कितने समय का है? त्रिकाली आत्मा है। सबसे बड़ी गलती तो यही है कि हम त्रिकाली आत्मा को छोड़कर एक समय के पर्याय में एकत्व मत कर रहे हैं। सबसे बड़ा अपराध यही है, सबसे बड़ा अपराध। मतलब इतना बड़ा वैभव हमारा, भूतकाल की अनंत पर्याय, भविष्य काल की अनंत गुणों की अनंत पर्याय, और इन सारी अनंत पर्यायों का मैं पिंड वर्तमान पर्याय सहित ऐसा त्रिकाली द्रव्य में हूं, और एक समय की पर्याय में एकत्व मत कर रहे हैं। सोचो कितना बड़ा अपराध है। और वो एक समय की पर्याय में एकत्व मत कैसा होता है पता है आपको? जब वो एक समय की पर्याय आती है ना, तो उस एक समय की पर्याय में अपनापन करके हम उसके प्रति अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। और जैसे ही वो एक समय की पर्याय आगे की तरफ बढ़ती है, मतलब जाती है, तो समर्पण तो हमारा एक समय में हो चुका, वो पूरा समर्पण हमारा जाता है, तो ऐसा लगता है सब कुछ चला गया। इसलिए हम दुखी होते हैं। ये कषाय दुख का कारण क्यों है? पाप दुख का कारण क्यों है? वो इसी कारण है क्योंकि उस एक समय की पर्याय में हम एकत्व मत करके अपना पूरा समर्पण करके जैसी वो जाती है और सारा वैभव अपना मतलब पूरा वो जो भी अपना था समर्पित कर दिया हमने, वो गया, ऐसा लगता है सब कुछ चला गया। बात समझ में आ रही है? इसलिए वो चीज दुख का कारण होती है। अब फिर से आ जाओ, कषाय कितने समय की है? एक समय की है, ठीक है। एक समय की पर्याय में आज मान कोई अपन स्पेशल करें, एक समय की मान पर्याय लो। एक समय की मान पर्याय उसका कारण कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। अब मान जो कषाय है, मान कषाय वास्तव में परद्रव्य के रूप में नहीं आएगी, क्योंकि कषाय है, कषाय भाव कर्म के रूप में आता है। अब भाव कर्म के रूप में आए तो इसको अपन ज्ञेयाकार कह सकते हैं। ज्ञेय तो कहा नहीं जाएगा, ज्ञेय कौन बनेगा? मान कषाय का ज्ञेय कौन बनेगा? मूल निमित्त कौन बनेगा? कर्म। कौन सा कर्म निमित्त बनेगा? द्रव्य कर्म। कौन सा द्रव्य कर्म? कौन सा द्रव्य कर्म निमित्त बनेगा मान कषाय में? हाँ, मान कर्म जो ये चारित्र मोहिनी कर्म है, ये तो निमित्त बनेगा, चारित्र मोहिनी द्रव्य कर्म, और उसके निमित्त से यहाँ पर मान कषाय भाव कर्म के रूप में खड़ी होगी, ठीक है। तो ज्ञेय क्या बना अपना? वो जो द्रव्य कर्म था, चारित्र मोहिनी द्रव्य कर्म, वो ज्ञेय के रूप में, और भाव कर्म के रूप में यहाँ पर कौन सी कषाय खड़ी हो रही है? मान कषाय। इधर तक कोई दिक्कत? अब मान कषाय में हम वो जो आत्मा था, आत्मा अभी हमें किस रूप में दिखाई दे रहा है? मान कषाय के रूप में दिखाई दे रहा है। हमने अपने आप को क्या मान लिया? मानी मान लिया। जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण के सामने यदि पेड़ आए तो दर्पण में क्या दिखाई देता है? पेड़ दिखाई देगा। कोई मोर आ जाए सामने से तो फिर क्या दिखाई देने लगेगा? मोर। तो दर्पण में क्या क्या आ गए? पेड़ आया, फिर उसके बाद मोर आया। बताओ पेड़ या मोर है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, कितना बड़ा पेड़ है और कितना बड़ा मोर है उसमें? कितना भी कुछ भी नहीं है। दर्पण में कुछ भी नहीं है, केवल दर्पण की स्वच्छता है।
वहां दिखाई जरूर देता है नहीं। और दर्पण के सामने मान लो मोर आया और दर्पण से अपन ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, तो दर्पण क्या कहता है कि मैं मोर हूं। मोर सामने है ना, तो अपने आप को क्या मानता है कि सामने मोर हूं। अगले समय पेड़ सामने आया, दर्पण से पूछा भाई अब तुम कौन हो, कि मैं पेड़ हूं। यही कंडीशन अपने साथ है। हमारे ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेय आते हैं, वो जो ज्ञेयाकार बनता है, उस ज्ञेयाकार रूप हम अपने आप को मान लेते हैं। जैसे दर्पण से पूछा ना, दर्पण के सामने मोर आया तो दर्पण का आकार अब किस रूप में दिखाई दे रहा है, मोर के रूप में। तो दर्पण अपने आप को क्या मान रहा है कि मैं मोर हो गया। पेड़ आया, मैं पेड़ हो गया। अपना ये शरीर पतला हो गया, तो ज्ञान में भी यही चीज बनी, तो हमने क्या मान लिया कि मैं पतला हो गया। फिर ज्ञान की तत्समय की योग्यता में आया कि ये शरीर मोटा हो गया है, तो हमारे ज्ञान की पर्याय में क्या है कि मोटा हो गया। तो हमने क्या मान लिया कि मैं मोटा हो गया। लेकिन मोटा कौन हुआ है, मोटा हुआ है शरीर। कहां जानने में आया, ज्ञान की तत्समय की योग्यता में। ज्ञान का तो काम ही था कि उसको जाने, मतलब झलकने में आता है उसमें। और जब ज्ञान में झलकने में आता है तो जो चीज मोटी हुई वो चीज झलकने में आई। हमने अज्ञान के कारण क्या मान लिया कि मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया। तो यही तो ज्ञेय संकर दोष है। ये ज्ञेय एक संकर दोष है। ठीक है ना, बात को समझ में आ रही है, कठिन तो नहीं लग रहा, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। दर्पण ने अपने आप को मोर मान लिया। कब, जब दर्पण के सामने मोर जानने में आया। अब वो मोर क्या था, वो तो था ज्ञेय। और दर्पण में जो मोर बना, वो दर्पण वाला मोर क्या है, दर्पण का आकार। ठीक है ना, दर्पण का मोर का आकार, जिसको अपन ज्ञेय के रूप में क्या कहेंगे, ज्ञेयाकार। अब दर्पण ने जो ये माना कि मैं मोर हूं, सारी प्रॉब्लम इसकी है। बताओ यहां दर्पण में मोर है कि नहीं है? यहां दर्पण में मोर नाम की सत्ता ही नहीं है। क्या कह रहे हैं, सत्ता नहीं है। आप देख लो कहां है मोर। उसमें से आप नीला रंग, पीला रंग, जो भी उसके रंग हैं, उसकी चोंच है, उसके जो भी चीजें हैं, वो निकाल सकते हो आप। वहां पर पिछली क्लास में अपन ने बात करी थी व्याप्त व्यापक की। उस दर्पण में व्यापक कौन है, ओनली दर्पण। उसमें मोर नाम की सत्ता व्यापक है क्या? वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो कर्ता कर्म संबंध कोई ना है ही नहीं। वहां पर केवल दिखाई देता है नहीं। बहुत गजब की बात है, केवल दिखाई देता है नहीं। फिर से, केवल दिखाई देता है नहीं। इतनी गजब की बात है, इतनी गजब की बात है। ये कषाएं सारी दिखाई देती हैं, नहीं। और हम क्या मान के बैठे हुए हैं, अरे 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 कितना क्रोध आ रहा है, मैं क्रोधी हो गया। अरे आज तो बहुत क्रोध कर दिया, आज बहुत डांट दिया बच्चों को, नहीं डांटना चाहिए था। जितनी भी हम कषाय जो भी करते हैं, जो भी जितनी भी चीज़ सोचते हैं और टेंशन, हैरान परेशान होते हैं, ये हैरान परेशान होना ये क्या है? या फिर जो भी एकत्व मत करते तो भोक्तृत्व चल रहा है, ये सब क्या है? ये सब ज्ञेयाकार में एकत्व मत करते तो भोक्तृत्व हो रहा है। ज्ञेयाकार को हम अपना मान रहे हैं, जबकि ज्ञेयाकार नाम की सत्ता ही नहीं है। जो चीज है ही नहीं उसको आप अपना मान रहे हो। प्रॉब्लम तो यहां खड़ी हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो क्या करें अब? जो ज्ञेयाकार की सत्ता मेरे ज्ञान में नहीं है। वैसे तो है ना, ज्ञेयाकार की सत्ता तो है, ज्ञेय की अपेक्षा से ज्ञेयाकार है, बाहर जो मोर है वो है, लेकिन दर्पण में नहीं है। तो मेरे ज्ञान में ज्ञानाकार ही होता है, ज्ञेय नहीं बनता, ज्ञेय नहीं आता। ये इसका ये मतलब है। हाँ, तो आप जो बोल रहे हो उसे कंफ्यूजन हो रहा है कि सत्ता नहीं है। ज्ञेय की सत्ता नहीं है, ज्ञेयों की सत्ता आत्मा में नहीं है। हाँ, ज्ञेयों की सत्ता आत्मा में नहीं है, क्योंकि आत्मा में ज्ञान की सत्ता है। हाँ, बहुत ध्यान से समझना, एक बहुत गजब की चीज बताने वाला हूँ। दर्पण में मोर की सत्ता है
दर्पण में सत्ता किसकी है? अच्छा, दर्पण में जो मोर बना है वो मोर काय का बना है? उसकी अपनी स्वच्छता का बना है, दर्पण की पर्याय है, उसमें उसका ही मटेरियल लगा है। किससे बना हुआ है वो दर्पण से बना हुआ है। हाँ। बहुत ध्यान से समझना, किससे बना है? दर्पण से बना है। ऐसे ये जो टेंशन है, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये जो भी ये गंदे गंदे विचार आ रहे हैं आपको, या फिर बहुत बढ़िया तरीके के विचार आ रहे हैं, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, गायक हूँ, परमात्मा हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी तत्व हूँ, एक तरफ ये विचार और एक तरफ ये विचार, अरे क्या कर लिया आज मैं, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अरे मंदिर में बैठकर ऐसे परिणाम आ रहे हैं, नहीं, अरे बहुत पापी हैं हम तो, इस प्रकार के परिणाम हों। ये सारे परिणाम, ये सब तो हैं गेयाकार। बताओ आप गेयाकार हो कि नहीं हो? अरे बोलो। हमारे ज्ञान में वो ज्ञानाकार बने हुए हैं। अभी सुनना, अभी सुन, मैं भी ज्ञानकार हूँ, अभी वो मत लगाओ, अभी बहुत ध्यान से समझना। जो भी आपको अच्छे विकल्प आ रहे हैं या बुरे विकल्प आ रहे हैं या फिर कषाय हो रही हैं, ये सब क्या है? गेयाकार। हम हैरान परेशान काहे से होते हैं? ये जो विकल्प आते हैं ना, इन विकल्पों में डाइल्यूट होते हैं तो हम हैरान परेशान होते हैं। कोई अच्छा विकल्प आया तो हम तुरंत उसमें डाइल्यूट होकर, आज तो क्या गजब विकल्प आया मुझे, मैं ज्ञानानंद स्वभावी तत्व हूं, अरे कैसे कैसे विकल्प आ रहे हैं मुझे, इतने बढ़िया विकल्प, बस ऐसे ही विकल्प आते रहे। और कोई दीनताहीनता वाला विकल्प आ जाए या फिर मंदिर में बैठकर कोई पाप के विकल्प आ जाए, अरे आज का तो दिन ही खराब हो गया, आज कैसे विकल्प आ रहा है मुझे, बिल्कुल नहीं आने चाहिए विकल्प। उनको हम हटाने का प्रयास करते हैं। अब बताओ, ये दोनों ही प्रकार के जो विकल्प थे, कषाय से संबंधित जो भी विकल्प थे, ये क्या थे? गेयाकार, ओदैहिक भाव कह लो, गेयाकार कह लो, ठीक है ना? ओदैहिक भाव भी गेयाकार ही है। अब बहुत ध्यान से समझना, उन विकल्पों में व्यापक कौन था? जो मान कसाय है, क्रोध कसाय है, लोभ कसाय है, माया कसाय है, अच्छे से अच्छा विकल्प है और बुरे से बुरा विकल्प है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, इस प्रकार का विकल्प है। और मंदिर में बैठ के, मंदिर में आकर यहाँ बैठे हुए और चोरी का परिणाम आ रहा है, मायाचारी का परिणाम आ रहा है, एक तरफ ये परिणाम है। इन सारे परिणामों में, इन सारे विकल्पों में व्यापक कौन है? हाँ, मन में ही जो आ रही है ना, मन में मतलब कहाँ? मन में मतलब अपने ज्ञान में, ठीक है ना? अभी मन मतलब वो मन नहीं है, द्रव्य मन। अभी ये सब चीजें अपने ज्ञान में आ रही है ना, जानने में। मन तो उसमें निमित्त है, जैसे सुनने में कान निमित्त है, पर सुनता कौन है? कान के ज्ञान, ज्ञान सुनता है, कान नहीं सुनता। ऐसे ही मन में आ रही है, मतलब जानता कौन है उसको? ज्ञान। और निमित्त कौन है? मन। बात आ रही है समझ में? मन नहीं जानता, जानता तो है ज्ञान, सुनता कौन है? ज्ञान। और माध्यम कौन है? कान। ऐसे ही जानता कौन है? ज्ञान। और माध्यम क्या है? मन। वो जो सब भावेंद्रिय हैं, ठीक है ना? वो इंद्रियों के बारे में जब चर्चा होगी तब देखेंगे। काम से हम मान रहे हैं तो वो वहाँ पे भावेंद्रिय, जानता तो ज्ञान ही है, ज्ञान ही जानते हैं, माध्यम से ज्ञान का व्यापार हो रहा है। हाँ, तो वो तो छहों इंद्रियों में जो भी द्रव्येंद्रिय जो भी है, 5 इंद्रिय और एक मन, उनमें सब में ज्ञान ही जानने वाला है, ठीक है ना? अपनी बात चल रही थी कि जितनी भी चीजें हमारे मन में आ रही हैं या फिर जो भी परिणाम हो रहे हैं जिनके कारण हम डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन में क्या काहे के लिए जाते हैं? इसी चीज के लिए जाते हैं। जो भी टेंशन है, गंभीरता से विचार करो, ये टेंशन क्या है? जी, आप पूछ रहे थे कि व्यापक क्या है, जैसे कि हम मंदिर में बैठे ये नहीं चल पा रहे तो व्यापक। वही आ रहा हूँ। ये टेंशन क्या है? ये टेंशन भी गेयाकार है।
ये जो अच्छे बुरे परिणाम हो रहे हैं ये भी गेयाकार हैं। और इन सारे गेयाकारों में, इन सारे परिणामों में व्यापक कौन है? द्रव्य कर्म है, पुद्गल है। बोलो, कौन व्यापक है? ज्ञान की क्रिया है वो ज्ञान में तो आ रहा है। बोलो कौन व्यापक है? ये जो भी परिणाम आ रहे हैं, जो भी टेंशन हो रही है, क्रोध मान माया लोभ कषाय हो रही हैं, इन सब में व्यापक कौन है? बोलो। ज्ञान व्यापक है। तो ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय में ये सारी चीज जानने में आ रही है। अभी ज्ञान की पर्याय वो मत लगाओ, चारित्र मुनि की पर्याय, चारित्र गुण की पर्याय वो मत लगाओ, अभी वो भी ठीक है, सारी चीजें हैं। मैं अभी ज्ञान गुण की मुख्यता से बात कर रहा हूँ। ज्ञान में वो सारी चीज जानने में आ रही है, इसीलिए ज्ञान में जानने में आ रही है, मतलब ज्ञान की पर्याय है। उसमें व्यापक कौन है? ज्ञान। बताओ कषाय व्यापक है कि नहीं है? कषाय व्यापक नहीं है। कषाय मतलब वो क्रोध मान माया लोभ ये व्यापक नहीं है। वो जो दर्पण है, उस दर्पण में जो मोर दिखाई दे रहा है, उस मोर में कितना मोर है, कितने पंख हैं? वो दर्पण ही है। वहां पर ओनली दर्पण है, दर्पण के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर जितने भी विकल्प आ रहे हैं, जितनी भी टेंशन हो रही है, ऊंचे नीचे जो भी परिणाम हो रहे हैं, अच्छे से अच्छे परिणाम होना, बुरे से बुरे परिणाम होना, जो भी परिणाम है, उन सारे परिणामों में व्यापक कौन है? ज्ञान व्यापक है। हम ज्ञान को व्यापक न मानकर एक समय की पर्याय को हाईलाइट कर देते हैं, तो हमें दिखाई कौन देता है? एक समय की पर्याय। क्योंकि हमने एक समय की पर्याय की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि हमें वही की वही चीज समझ में आ रही है। हाँ, दर्पण में तो सामने मोर खड़ा है, तो मोर दिखाई दे रहा है। अब ज्ञान में सामने कोई बड़ा होता ये कर रही है, किसको लेकर ये कर रही है? ये जितनी भी चीजें आ रही हैं ज्ञान में तो आ रही हैं। उसको वस्तु आ रही है। हाँ, वो तो भाव है, परिणाम आ रहे हैं, अच्छे बुरे परिणाम आ रहे हैं। तो परिणाम कहाँ दिख रहे हैं? पकड़ दिखा जाते हैं वो चीज नहीं दिख रहे, जबरदस्ती आ जाते हैं, अपनवासी आ जाते हैं परिणाम। जो भी परिणाम आ रहे हैं वो भी तो गेयाकार ही हैं। मान लिया आपकी बात। हाँ। तो दिख रहा है सामने, कुछ चीज सामने हो तो जन्म दिखाई देगी। ऐसा थोड़ी ना है कि सामने ही हो तो दिखाई देते हैं। सामने वाले कारण गेयाकार नहीं बनते हैं। ज्ञान की तत्समय की योग्यता के कारण गेयाकार बनते हैं। वो तो दर्पण तो एक देश उदाहरण है। दर्पण तो एक देश उदाहरण है। तो ज्ञान में तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप सामने हो तो आपका ज्ञान होगा मुझे, आप सामने नहीं भी हो तो भी आपका ज्ञान हो सकता है। वरना तो गे से ज्ञान वो हो जाएगा। निर्भर किस पे करता है? वो निर्भर करता है ज्ञान की तत्समय की योग्यता के ऊपर। नहीं तो पंडित जी गे से ज्ञान हो जाएगा। गे से ज्ञान हो जाएगा, जबकि गे से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है। ज्ञान की तत्समय की योग्यता में जो गे निश्चित होता है, गे मतलब गेयाकार, जो गेयाकार निश्चित होता है वही चीज जानने में आती है। ऐसा नहीं है आप मेरे ज्ञान में आ जाओगे कभी भी। जब आपकी योग्यता होगी, आप हो चाहे नहीं हो, आप हमारे जानने में आओगे। पर पंडित जी समझदारी में तो सारे भाव कर्म को पुद्गल का बताया। वो पुद्गल का इसलिए बताया क्योंकि उनके निमित्त से होते हैं और आत्मा में उनकी सत्ता नहीं है, इसलिए उनको वो सिद्ध किया। हाँ, तो वो भी चीज सही है कि आदि मध्य और अंत तक पुद्गल ही पसरा हुआ है। हाँ, सही बात है। वहां पर विवक्षा अलग है, वहां पर उनको पुद्गल द्रव्य का ही सिद्ध करना है और आत्मा को बिल्कुल न्यारा दिखाना है। पर यहाँ पर अपनी बात अलग चल रही है। यहाँ पर जो अपनी बात चल रही है कि आत्मा में, दर्पण का उदाहरण अपन लें, दर्पण में अपन पूरा घटित करते हैं पहले, ठीक है ना। अभी दर्पण अपने आप को क्या मान रहा है? मोर के दिखाई देते समय कि मैं मोर हूं। पर जब उसको समझाया कि भैया तुम मोर नहीं है, एक बार अपने आप को ध्यान से देख, तुझमें मोर की सत्ता भी है क्या? अच्छा, जो मोर दिखाई दे रहा है उस मोर में व्यापक कौन है? दर्पण व्यापक है। तो अब क्या करें कि मोर तो दिखाई दे रहा है, भले ही व्यापक हो चाहे नहीं हो, हमें तो मोर दिखाई दे रहा है, कि इस मोर को थोड़ा सा गौण करके देखो। अब क्या दिखाई देगा आपको? दर्पण ही दर्पण दिखाई देगा। मतलब जो मोर का आकार था वो वास्तव में मोर का आकार नहीं था, वो दर्पण का आकार था। और दर्पण का आकार भी क्यों कह रहे हो? केवल दर्पण ही दर्पण था।
इसको तो आप इस उदाहरण से ज़्यादा बढ़िया टीवी या उस पर दिखाओ कि वो जो पर्दा है उस पर चलचित्र आ रहे हैं और सारे अग्नि भी दिख रही है, सब कुछ है, लेकिन वो हटते ही वो सिर्फ वाइट कलर का पर्दा ही है, उससे ज़्यादा क्लियर आ जाएगा, क्योंकि वो जितनी भी दिख रही है वो सब पर्याय रूप है, और वो पर्याय रूप में पर्याय रूप नहीं होता, ये उसका अपना त्रैकालिक स्वभाव है। दर्पण में वही चीज है, ठीक है ना। वो तो किसी भी उदाहरण से अपन समझ सकते हैं, उदाहरणों में वो नहीं है। और दर्पण में एक स्पेशल खासियत है जो मैं यहाँ पर आपको मुख्य गुण की विवक्षा में बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो हाईलाइट में करना चाह रहा हूँ ना कि मान कसाय को कैसे छोड़े, वो मुझे स्पेशल बताना है आपको। क्योंकि अभी हमें हाईलाइट क्या हो रहा है, वो मान कसाय तुरंत हमारे हाईलाइट हो जाती है, तो वो हाईलाइट नहीं हो और त्रिकाली स्वभाव में हाईलाइट हो तो वो कैसे हो। बिल्कुल सिंपल है। आप समयसार जी की 69-70 नंबर की गाथा की टीका में पढ़ोगे इस चीज को, वहां पर उदाहरण दिया है। दर्पण देखते हैं अपन, दर्पण में अपन किसको देखते हैं? दर्पण में हम अपने को, चेहरे को देखते हैं, ठीक है ना। कभी आपने दर्पण देखा है? हाँ, जब खरीदा जब देखा है। केवल जब खरीदते हैं तब देखते हैं, बाकी तो उसमें चेहरा देखते हैं। अब इन दोनों देखने में अंतर क्या पड़ा? बहुत अंतर है। दर्पण तो आज तक हमने देखा ही नहीं है, केवल चेहरा देखा है। जो चेहरा देखा है ना, ये चेहरा देखा है मतलब गेयाकार देखा है, और दर्पण देखा है मतलब त्रिकाली स्वभाव देखा है। बहुत ध्यान समझना। फिर से 69-70 नंबर गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद देव ने कहा कि जब आप दर्पण में चेहरे को देखते हो तो चेहरा दिखाई देता है, दर्पण दिखाई नहीं देता। और जब चेहरे को गौण करके दर्पण को देखते हो तो दर्पण दिखाई देता है, चेहरा दिखाई नहीं देता। तो ये द्रव्य दृष्टि है, पर्याय दृष्टि है। अभी मैं कह रहा हूं ना, उन सब चीजों को छोड़ दो आप, द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि। अभी केवल मुख्यता गुणता पर और त्रिकाली द्रव्य पर दृष्टि करो। फिर से, जब दर्पण को देखते हैं तो चेहरा दिखाई नहीं देता, और जब चेहरे को देखते हैं तब दर्पण दिखाई नहीं देता। करके देखना, जब आप चेहरे को देखोगे ना, दर्पण दिखाई नहीं देगा, दर्पण है वहां पर। और जब आपने दर्पण को देखा तो चेहरा रहेगा पर दिखाई नहीं देगा। बस इतनी सी कला यदि आपको समझ में आ गई, आपका सारा काम खत्म हो गया। वो जो चेहरा है ना, वो चेहरा है मान कसाय। ये दशा का पंडित जी, ज्ञान में जब परिचय होगा तब बनेगी। क्या? ज्ञान का जब परिचय अपना मतलब ज्ञान स्वभाव प्रकट होगा, सम्यक्त हो जाएगा, तब बनेगी ये स्थिति। तो मिथ्या दशा में तो स्थिति तो ये कब बनेगी? जब ये प्रोसेस चलेगा तो ऑटोमेटिक वो हो ही जाएगा, सारा काम होने वाला है। हमें तो इतनी सी चीज समझनी है कि चेहरे को ना देख के दर्पण को देखना, खत्म काम। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्वांटम फिजिक्स हो, कि कोई बहुत बड़ी साइंस हो, कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना है? हेलो, क्या करना है? चेहरे को गौण करके दर्पण को हाईलाइट करना है। अभी हाईलाइट क्या हो रहा है? चेहरा। चेहरा क्या है? पर्याय। चेहरा क्या है? पर्याय। कौन सी पर्याय? अब चेहरे को मैं एक नाम देता हूँ सारे जो मैं पहले बोल चुका हूँ। मान कसाय सब बड़े से बड़े क्या बोले, ये जो विचारों की श्रृंखला चल रही है ना, ये सारे विचार जो है वो चेहरा है। शुभ और अशुभ क्या? ये सारे शुभ अशुभ भाव जो है ये चेहरा है। ये जो आपकी टेंशन है, तनाव है, चिंता है, द्वंद्व है, विचार है, जिससे आप हैरान परेशान होते हो, ये सब चेहरे हैं। बताओ, चेहरे से दिक्कत है कि नहीं है? और चेहरे में अपनापन उपयोग जोड़ेंगे। चेहरे से दिक्कत है कि नहीं है? वैसे दिक्कत हमें चेहरा ही दिखाई देता है, वो हाईलाइट होता है, उसमें हम अपनापन करते हैं, वहां दिक्कत होना चालू हो जाती है। क्या करें टेंशन खत्म करने के लिए? कि साहब
टेंशन को खत्म करना पड़ेगा। अरे खत्म कैसे करोगे? यहाँ से आप हटा नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि यहाँ हटाने के लिए आपको सामने हटाना पड़ेगा। सामने मतलब कौन? द्रव्य कर्म जो है, और उसको आप हटा नहीं सकते। क्यों? अत्यंता भाव की दीवार है, जाओगे कहाँ से? तो क्या करें कि साहब हटाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ है कहाँ? यहाँ है ही नहीं, केवल दिखाई देता है। यहाँ क्रोध, मान, माया, लोभ के चेहरे केवल दिखाई देते हैं, हे नहीं। केवल उनको गौण करके दर्पण को मुख्य करना है। जैसे ही दर्पण मुख्य होगा, ऑटोमेटिक ये गौण होने वाले रहेंगे, पर इफेक्ट कुछ भी नहीं हो पाएगा। इफेक्ट तो पहले भी नहीं, पर वो मुख्य कर रखा है। क्योंकि उपयोग बदल जाएगा। फिर बात समझ में आ रही है? इतना सा केवल काम है। जो दर्पण है वो मार्दव स्वभावी भगवान आत्मा है, और जो चेहरा है वो है मान कषाय। बताओ, मान कषाय खत्म करने के लिए क्या करें? ये कुछ करना ही नहीं है, मार्दव स्वभाव को ऊपर कर दो बस, ऑटोमेटिक मान कषाय खत्म हो जाएगी। अब मार्दव स्वभाव को ऊपर कैसे करें? देखो कितनी बढ़िया चीज आपने क्लियर की। दोनों ही अवस्था में देखना दर्पण ही है। हाँ, लेकिन इस समय हम उस चेहरे को देख रहे हैं, मतलब उस मान कषाय जो भी है उस पर्याय को देख रहे हैं। उस पर्याय को गौण करके उसका त्रैकालिक स्वभाव जो द्रव्य बस वही देखना है। देखना वही है, लेकिन देखने का नजरिया बस ये नजरिया जैसे ही बदलता है ना। अभी हमारा नजरिया कहाँ है? अभी हमारा दृष्टिकोण कहाँ है? उस चेहरे के ऊपर। जैसे ही वो दृष्टिकोण हटता है और त्रिकाली दर्पण हमें दृष्टिकोण मतलब दृष्टि में आता है, सारी चिंता खत्म, सारी कषाय खत्म, सारे चेहरे खत्म। और अनुभूति किसकी होती है? उस त्रिकाली ज्ञान स्वभाव की। है ही नहीं। कहाँ है? आप उस दर्पण को देखो, बताओ, चेहरा आपको दिखाई नहीं देगा। है कहाँ चेहरा? बताओ, मैं चेहरा सत्ता बताओ, उसके चेहरे की सत्ता बता दो। कहाँ है चेहरा? है ही नहीं। ऐसे ही जब दृष्टि का विषय ऊर्ध होता है ना, तो पर्याय दिखाई नहीं देती। आप देख के बताओ ना, और पर्याय दिखाई दे रही है, इसका मतलब दृष्टि का विषय समझ में ही नहीं आया। अभी आपकी दृष्टि में ही नहीं है वो विषय। आपको दृष्टि नहीं, दृष्टि बदलनी उसको वहाँ पे वस्तु का अविद्यमान कर दिया। जैसे वो 11 नंबर की गाथा में जहाँ शुद्ध नहीं से देखो वो भूतार्थ है और वो अभूतार्थ है व्यवहार में, तो वहाँ पर जो अभूतार्थ कह के ये बोला कि वो अविद्यमान है, वो वहाँ पे है, उसकी सत्ता ही नहीं है। इस तरह से गौण करना है। बिल्कुल, वो वास्तव में ही सत्ता नहीं है। सत्ता तो हो, हमें दिखाई तो दे। यदि हम देखेंगे तो 100% दिखाई देगा। फिर तो हमें चेहरा ही चेहरा दिखाई दे ही रहा है ना। आज तक हमने देखा क्या है? चेहरा ही तो देखा है। अनादिकाल से क्या देखते आए हैं हम? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो देखते आए हैं। किसको? अपने मार्दव स्वभावी भगवान आत्मा को मान रूप देखते आए हैं। ये है अनंतानुबंधी मान। आज तक हमने मार्दव स्वभाव की पहचान नहीं करी और केवल मान रूप देखा। इसका नाम अनंतानुबंधी मान है। एक बार देखे तो सही कि मैं मार्दव स्वभावी भगवान आत्मा हूं। मार्दव कषाय ऑटोमेटिक खत्म होती है, रहेगी कहाँ पे? मुख्य गुण तो ज्ञान के विषय में, दृष्टि के विषय में तो है ही नहीं। उस पर जोर आना चाहिए ना, जब तो दृष्टि का विषय बनेगा। अगर गुण 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 तो फिर ज्ञान का विषय बन गया, फिर फायदा नहीं होने का, फिर फायदा नहीं होने का। अभी ये जो उपयोग है, उपयोग क्या है? उपयोग मतलब त्रिकाली स्वभाव। और क्रोध क्या है? वो एक समय की पर्याय। संवर्धिकार की गाथा है ये, पहली गाथा। उसमें तो पंडित जी यहाँ तक आया कि अगर उपयोग में क्रोध आ जाए तो सृष्टि का नाश हो जाएगा, क्योंकि एक ही द्रव्य बन जाएगा। बताओ, सारा झामाझोल खड़ा हो जाएगा, पूरे विश्व का नाश हो जाएगा। दो द्रव्य एक हो जाए, पूरे विश्व का नाश हो जाए। विश्व का नाश नहीं हो सकता।
सारे द्रव्य अपने अपने में हैं। ये तो हमारा स्वभाव ऐसा है कि सब कुछ जानना, सर्वव्यापक स्वभाव है। समय सार जी के भी कल ही मैंने पढ़ा, प्रवचन सार जी के पहले कलश में ये बात कही है, सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने। सर्वव्यापक, ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान पूरे विश्व में व्यापक है, पूरे विश्व में व्यापक है, मतलब सबको जानने का स्वभाव है। और सबको जानकर भी ये चैतन्य मात्र अपने चैतन्य स्वभाव को नहीं छोड़ता, ऐसा ज्ञान स्वभाव है। वहाँ पर ज्ञान को ये प्रमाण बोला, हाँ, और ये प्रमाण में लोक और अलोक को बताया, पूरा पूरा इसीलिए कहा कि आत्मा जो है लोक अलोक प्रमाण है। हाँ, ठीक है ना। बात केवल इतनी है, बिल्कुल बच्चे की समझ में आ जाए, ये इतनी सारी हमें नहीं चाहिए कि ये करो वो करो, कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना तो समझ में आता है ना। दर्पण देखना यदि आता है तो हम केवल ज्ञान ले सकते हैं। कितना सिंपल है, चेहरे को गौण करके दर्पण को देखना चालू कर, करना क्या है। और ऐसे ही अब थोड़ा प्रैक्टिकल में आओ। ये जो भी आपको विकल्प आ रहे हैं, मान लो गंदे से गंदा विकल्प आया, फिर कोई अच्छा विकल्प भी आया, हम क्या करते हैं, उस अच्छे विकल्प में एकाकार हो। अच्छे विकल्प में एकाकार हुए या फिर गंदे विकल्प में एकाकार हुए, मतलब क्या हुआ, आप एक समय की पर्याय में तल्लीन हो। और हमने त्रिकाली स्वभाव को भूलकर एक समय की पर्याय में एकत्व मत कर लिया। ये हमारा अपराध है। अपराध समझ में आ रहा है क्या है? ये एक समय की पर्याय में एकत्व मत करना अपराध है। नहीं, अगर ऐसा हम कहें कि दर्पण में जो चेहरा जानने में आ रहा है वो गेय है और मैं जानने वाला हूँ, तो मैं जब जानने वाला हूँ तो मैं दर्पण रूप हूँ, और वो जो चेहरा है वो है पर्याय, क्योंकि मेरे ज्ञान का विषय तो बन रहा है वो पर्याय जो कषाय है, लेकिन मैं तो गेयाकार नहीं हूँ, वो तो मैं तो जानने वाला तत्व हूँ जो इस गेयाकार को भी जान रहा है। मैं तो पूरा ज्ञान रूप ही हूँ ना, तो वही अभी वही प्रोसेस में आगे बढ़ा रहा हूँ ना। ठीक है ना, समय कितना हुआ अपना? हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं, दो मिनट में अपन करते हैं। अपनी बात कहाँ थी? जब दर्पण से पूछा, मोर झलक रहा था, दर्पण से पूछा कि भैया तुम कौन हो? उसने कहा मैं मोर हूँ। और उससे पूछा तुम्हारे अंदर मोर है? जरा गंभीरता से विचार करें तो मोर में व्यापक कौन है? दर्पण। तो मोर का आकार है कि दर्पण का आकार है? दर्पण का आकार है। अब ये आकार भी क्यों कह रहे हो? केवल दर्पण ही दर्पण है। ऐसे ही यहां पर जो क्रोधमान माया लोभ के कषाय के परिणाम हो रहे हैं, ये कषाय के परिणाम है गेय आकार। अब बताओ, यहां पर कषाय है, उस कषाय में व्यापक कौन है? ज्ञान। तो ज्ञान है कि कषाय है? कि कषाय का आकार नहीं है, ज्ञान का आकार है। और ज्ञान का आकार भी क्यों कह रहे हो? केवल और केवल ज्ञान 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 ज्ञान, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप मान देख रहे हो, क्रोधमान मान लोभ देख रहे हो, ये गलती है। आपने क्रोधमान माया लोभ के काल में ज्ञान को क्यों नहीं देखा? हम क्रोध के काल में भी ज्ञान को देखते हैं, ज्ञानी क्रोध के काल में भी ज्ञान को देखते हैं, मान के काल में ज्ञान को देखते हैं, माया लोभ के काल में ज्ञान को देखते हैं, इसलिए निर्बंध होते हैं। और हम ज्ञान के काल में, मतलब त्रिकाली ज्ञान के काल में, अपने ज्ञान स्वभाव को भूलकर एक समय की क्रोध की मान की पर्याय में एकत्व मत करके अपने आप को क्रोधी मानी मानते हैं। ये हमारा अपराध है और इस प्रकार चतुर्गति हो रही है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम किसको देखते हैं, हमारी दृष्टि कहाँ है। इसका मतलब तो बड़े जी यही हो गया ना कि उपयोग में क्रोध मान माया लोभ है यही नहीं, उपयोग में उपयोग है, वो चेतन है, वो ज्ञान का विषय बस। उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग ना है। क्रोध में है क्रोध पर
उपयोग में उपयोग है, क्रोध में क्रोध है, उपयोग में क्रोध नहीं है, क्रोध में उपयोग वही है। बात है, सेम टू सेम। सिद्धि वही हो गई सारी। बहुत बढ़िया। आप एक बार दर्पण को देखो तो सही, ज्ञान को देखो तो सही, आपको गे गियाकार टेंशन तनाव जो भी है कुछ दिखाई नहीं देंगे। आपको टेंशन दिखाई दे रही है, इसका मतलब ज्ञान स्वभाव समझ में नहीं आया आपको। आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं, ज्ञानादन्यत करोति किम, ज्ञान के अलावा कर क्या सकते हो। आप क्रोधमान मानलोभ करते कब हो? आज तक हमने ज्ञान स्वभाव के अलावा कुछ नहीं किया, कर नहीं सकता। कर ही नहीं सकते। हमारी ताकत नहीं है कि हम क्रोध कर लें। मानते हैं इसलिए क्रोध होता है, करते नहीं है। क्या कहा मैंने? होता है, होता है, करते नहीं है। करते तो केवल ज्ञान है, मानते नहीं है, इसलिए ये सारा झंझट। ज्ञान दशा में हम ऐसा मानते हैं। इसलिए सारी प्रॉब्लम खड़ी हो देखिए, रही है। वो बहुत बढ़िया चीज उसी गाथा में कही कि ज्ञान अलग द्रव्य है, राग पर अलग द्रव्य है। इन दोनों द्रव्यों में व्यापक संबंध नहीं है। हाँ, व्यापक संबंध ही नहीं। इसकी चर्चा अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं। नहीं, इस गाथा में भी पूरा खुला हुआ है। हाँ। क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में आधार आदि संबंध और व्यापक संबंध नहीं होता। होता ही नहीं है। अब कहाँ से अपन करें उसको? वो जो मोर है, बाहर की तरफ मोर है, वो यदि यहाँ व्यापक हो जाए तब तो ये कहने में आएगा कि भैया हम मोर हैं, ये कषाय हम हैं। ये व्यापक हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनका व्यापक संबंध वो मोहनी जो द्रव्य कर्म है उसके साथ है। इसलिए वो मोहनी द्रव्य कर्म जो आप कह रहे थे ना कि ये तो वो हैं, वो क्योंकि व्यापक संबंध उनके साथ है इसलिए उनको कहा। हमारे साथ उनका व्यापक संबंध नहीं है। हमारा व्यापक संबंध ज्ञान के साथ है। और ये जो क्रोधमान मायालोभ दिखाई दे रहे हैं, वहां क्रोधमान मायालोभ नहीं है, वहां क्रोधमान मायालोभ ज्ञान रूप है। और हम ज्ञान रूप नहीं देख रहे हैं, क्रोध रूप उसको देख रहे हैं, इसलिए क्रोध हो रहा है। और क्रोध के काल में यदि हम ज्ञान देखना चालू कर दें तो ज्ञान ही है। वहां ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। क्रोध है ही नहीं, केवल ज्ञान है। मान है ही नहीं, केवल ज्ञान है। बताओ, मान कसाय खत्म कैसे होगी? ज्ञान से भारी पड़े। मान को देखना ही नहीं है। आप मान देख क्यों रहे हो? है कहाँ मान? चेहरा है कहाँ? और दर्पण ही दर्पण। ज्ञानादन्यत करोति किम, मान कसाय ऑटोमेटिक खत्म। ओम नमः शिवाय। विजय की